अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू कोर्स। ये क्वेश्चन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 54 मल्टीप्लाई बाय क्यूब स्क्वेयर ऑफ 27 रेज टू पावर 2x ओवर 9 रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1। इस क्वेश्चन को हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले हम इसका जो ये रेडिकल फॉर्म है इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये हमारा पहला स्टेप होगा। 54 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो लिखेंगे 27 रेज टू पावर 2x और होल पावर लिखेंगे 1/3। इस तरीके से हम इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। और नीचे जो हमारे पास लिखा हुआ है 9x पावर x प्लस 1, इसको इसी तरह रहने देंगे। 216 इंटू 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1, ये हम लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 54 उसी तरीके से आएगा मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास 27 है तो 27 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास आता है 3 रेज टू पावर 3। प्राइम फैक्टराइजेशन आप इसकी करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3 रेज टू पावर 3। और इसकी जो होल पावर है 2x है, और उसके बाद इसकी जो पावर है वो है 1/3। ये हमारे पास इसकी पावर आएगी ओवर। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 9 रेज टू पावर x प्लस 1 है, तो इसको भी हम जब फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 रेज टू पावर 2 और होल पावर आएगा x प्लस 1 प्लस 216 को भी हम फैक्टराइज करेंगे। 216 को अगर आप फैक्टराइज करें, यहाँ पे मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी दिखा देता हूँ, लेंथी है डायरेक्ट नहीं लिखता ताकि आपको समझ आ जाए। तो आपने टेबल जो लेके जाना होता है वो छोटे से छोटा लेके जाना होता है। तो इस पर जो टेबल जाएगा 2 1 ज़ार 2 होता है। उसके बाद जहाँ पे बचेगा 1, 1 पर टेबल नहीं जाता, 0 आएगा। अब इसके साथ मिलाएंगे 16, 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8। उसके बाद दोबारा से 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14 और 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3 होता है। ये होती है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें देखिए फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 3, ये दो हैं, और 1 2 3 ये 3 के हैं। मतलब कि दो जो है हमारे पास वो 3 मरतबा आया है और 3 भी हमारे पास 2 मरतबा आया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3, और ये जो हमारे पास 3 है इसको भी हम इसी के साथ शामिल करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1, ये भी इसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 54 मल्टीप्लाई, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर 6x। 3 2 ज़ार 6 होता है और इसकी होल पावर है 1/3। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे ओवर। ये हमारे पास है 3 रेज टू पावर 2, तो हम इसको लिखेंगे 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2, क्योंकि ये पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्यों मल्टीप्लाई होंगी? क्योंकि ब्रैकेट है। अगर ब्रैकेट ना होती और डायरेक्ट पावर होती एक एक के ऊपर दूसरी, तो उसको सॉल्व करने का तरीका वो डिफरेंस होता है, उसमें आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। उसके बाद प्लस है मल्टीप्लाई। आप देखें 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई, अब ये देखें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर कोई बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और वो सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। ये रूल है एक्सपोनेंट्स का। ए पावर एन मल्टीप्लाई बाय ए पावर एम, तो ये इक्वल होता है ए पावर एन प्लस एम के। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ये रूल होता है एक्सपोनेंट्स का। इसी रूल को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ये आएगा मल्टीप्लाई 3 पावर 3 प्लस 2x माइनस 1, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए 54 उसी तरीके से हम लिखेंगे जिस तरह हम पहले लिख रहे हैं। 54 मल्टीप्लाई, अब इसको हम इसके साथ कैंसिल करें तो 3 2 ज़ार 6 आता है, तो 3 पावर 2x आएगा। और उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो नीचे हमारे पास लिखा हुआ है 3 पावर 2x
प्लस टू प्लस टू पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री पावर, अब देखें 2x उसी तरह आएगा और ये 3 माइनस वन 2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर यहाँ तक सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉमन लेना है। हमारे पास जो 3 पावर 2x प्लस टू है और यहाँ पे भी देखें 3 पावर 2x प्लस टू मौजूद है, तो इसको हम लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 54 3 पावर 2x ओवर 3 पावर 2x प्लस टू, और यहाँ पे आप देखें ये बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस 2 पावर यहाँ पे 3 बचेगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 54 उसी तरीके से 3 पावर 2x दोबारा से, और यहाँ पे हम लिखेंगे, अब देखें मैंने आपको पहले बताया था कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। अगर यहाँ पे पावर ऐड हो रही हो तो फिर हम उसको इस सूरत में खोल के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। तो 3 पावर 2x मल्टीप्लाई 3 पावर 2, 1 प्लस 2 की पावर 3 होता है 8 के बराबर। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे। अब देखें ये और ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, इनको हम कैंसिल करा देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 54 ओवर, अब ये हमारे पास 3 की पावर 2 बच चुका है, तो 3 की पावर 2 होता है 9 और ये 8 प्लस 1 भी होता है हमारे पास 9, सॉरी यहाँ पे आ गया 9। तो 9 हमने लिखा। अब 9 वाला टेबल जाता है 54 पर, 9 वाला टेबल 54 पर लेके जाएंगे, 6 मरतबा जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 ओवर 9। अब फिर भी टेबल जाएगा 3 वाला, तो 3 टू ज़ार 6 होता है, 3 थ्री ज़ार 9 होता है, 2 ओवर 3 इसका आंसर रहेगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन।